चलिएगा आज सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए क्योंकि आज के क्लास में पूरी हिंदी का वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखना क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देख कर जाओ क्योंकि आपको पता है कि 9 फरवरी का आपका हिंदी का एग्जाम होगा। तो आपको बेहतर जब हिंदी के एग्जाम में करना है तो बेहतर तरीका से देख कर जाना भी होगा। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब बाबू लाइक नहीं किया ना तो फटाफट लाइक कर दो। ठीक है, सारे बच्चे फटाफट लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब सारे बच्चे कर देना। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में टकराएगा और हिंदी बहुत आसान होने वाला है पेपर हिंदी का। तो आपको आसान लेवल से और हार्ड लेवल से दोनों तरीका से देखना होगा आप सभी को, समझ रहे हो ना। तो चलिएगा हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाना, जहां न बुझाएगा पूछने का कोशिश अवश्य करना है। ठीक है, चलोगे ये जो है देखो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ना रिसर्च पार्ट के लिए कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा और पूरे मिनिमम यानी मिनिमम नहीं कम से कम समय में हम लोग समाप्त करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे यहां कहा जा रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी पता है क्या मेरे दोस्त? पता है क्या होगा? याद रखिएगा 1924। ठीक है, 1924 बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां जो है ना देखो कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का जो है किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो काल्पित रूप है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते चलो सारे क्वेश्चन को देखते चलो, जहां नहीं बुझाएगा पूछिएगा अवश्य आप लोग। ठीक है, चलोगे यहां जो है देखो कहा जा रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? आप कहेगा गुरुदेव ब्रज भाषा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 4 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गितावली किनकी रचना है? पता है क्या मेरे दोस्त गितावली किनकी रचना है? आप कहेगा सर जी हम जानते हैं गितावली जो हो जाएगा तुलसीदास जी की रचना होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीका से देखो क्योंकि पूरे गैस क्वेश्चन करके मैं आपके बीच लाया हूं। कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का सूर किस कवि को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 6 का ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहां 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनादर का विलोम शब्द क्या होता है? अनादर का आदर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखते रहिएगा आप सब। ठीक है, चलोगे आशा का विलोम शब्द क्या होता है? आशा, आशा का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द बाबू निराशा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छे तरीका से देखो पूरे 0 लेवल का क्वेश्चन है, पूरे 0 लेवल का क्वेश्चन है और इसके बाद जो क्लास होने वाला है पूरी हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। बात समझ रहे हैं ना? इसके बाद जो क्लास होगा पूरी हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। ये पूरा 0 लेवल का क्वेश्चन है, याद रखना है। चलोगे कहा जा रहा है कि रामचरितमानस क्या है? तो कहिएगा सर रामचरित जो मानस है, याद रखिएगा महाकाव्य है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन यहां 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? नाटक है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का नाम क्या था? पता है क्या बड़े भाई का नाम पूछा जा रहा है? आप कहेगा सर शंभू रतन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहां जो है ना कहा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में सहायक किस करके किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान जो है संस्थापक थे? कौन थे? जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं दिनमान, बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भक्तमाल के रचयिता कौन है? पता है क्या भक्तमाल? कहेगा गुरुदेव नाभादास है, पूरे 0 लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे क्योंकि रिवीजन कराना अति आवश्यक है क्योंकि आपको पता है कि 1 दिन का टाइम मिला है और 1 दिन में पूरा जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पूरी रिवीजन हो जाएगा पूरे 0 से हार्ड लेवल तक, कहने का मतलब 0 से पूरा 100 लेवल तक। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है अक्ल का पुतला मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अक्ल का पुतला मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है? कहेगा सर हम जानते हैं बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान होना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का जो उपासक कहलाएगा क्या कहलाएगा? शिव कहलाएगा क्या? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ का मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी फकीर थे भाई, याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा 16 का। ठीक है, चलोगे 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जाएगा सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास जी की कौन सी रचना है? आप कहेगा सर हम जानते हैं पद है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखते चलिएगा आप सब सारे क्वेश्चन को याद रखते चलिएगा। कहा जा रहा है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? आप कहेगा सर हम जानते हैं नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लास को लाइक करते चलना है बाबू रे, क्लास को लाइक करते चलना है, तुम सबके लिए बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। चलोगे
कहा जा रहा है कि स्तुति शब्द में कृष्ण को किनकी सूचना दी गई थी। स्तुति शब्द में जो होता है, प्रस्तुत पद में जो है कृष्ण को किनकी सूचना दी गई थी, आप कहेगा सर भोर होने की। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। सूरदास जी की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, तो आप कहेगा सर याद रखिएगा 14 से क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, रामचरितमानस किनकी रचना है, पता है क्या। रामचरितमानस जो है हमने बताया था तुलसीदास जी की है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते रहिएगा आप सब, ठीक है। चलो यहाँ जो कहा जा रहा है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख थी, तुलसीदास जी को किस चीज की भूख थी, पता है क्या। आप कहेगा सर हम जानते हैं, उनको जो है भक्ति की भूख थी, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चल बाबू, आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे, आत्माराम दुबे तुलसीदास जी के कौन थे, तो आप कहेगा हम जानते हैं पितामह थे, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। 23 का प्यारे बच्चों सी होगा, याद रखिएगा। देखो ना हम पूरे कम समय में 100 क्वेश्चन सकराएंगे, याद रखिएगा 100 क्वेश्चन पूरी कम समय में हम लोग सकराएंगे। कहा जा रहा है रत्नावली के पिता का नाम क्या था, रत्नावली के पिता का जो नाम था प्यारे बच्चों, आप कहेगा दीनू बंधु दास था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 24 का, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि किसकी करे कि किसकी कविता को सुनकर न कवि नाभादास अपना सिर झुका लेते हैं, तो आप कहेगा सूरदास की कविता को सुनकर, बिल्कुल ऑप्शन ई होगा। बात समझ रहा है ना तुम सब। चलोगे नाभादास किसके समकालीन थे, नाभादास जी किसके समकालीन थे, पता है क्या। नाभादास जी याद रखिएगा बाबू, याद रखना वो तुलसीदास के समकालीन थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, छप कितनी करे के छप जो है कितनी पंक्तियों का छंद होता है, छप में जो है प्यारे बच्चों वो कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो आप कहेगा 6, ठीक है 6 होगा, यानी बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, बीमल में कौन सा उपसर्ग है, बीमल बी उपसर्ग होगा, विकास में कौन उपसर्ग है, बी उपसर्ग होगा, विजय में कौन उपसर्ग है, बी उपसर्ग होगा, याद रखिएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा, राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा बाबू, 29 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना, ठीक है। चलोगे भारत का भारतीय मारिएगा आप सब। चलो अगला क्वेश्चन देखो ना, कहा जा रहा है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था, नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो अनुमानित 1570, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है 30 का ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि कवि के प्रथम पद में कौन सा रस है, कवि के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो वह वीर रस होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, बाबू ने कहा जा रहा है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सी रूप धारण कर रखा है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं रौद्र रूप, बिल्कुल ऑप्शन ई होगा 32 का, ठीक है। चलो यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयप्रकाश यहाँ प्रसाद जी की नहीं है, कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है, तो साकेत नहीं है, नहीं तो चित्रधारा, आंसू, झरना, ठीक है ये सब जो है ना ये प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। काम्यानी ये भी प्रसाद जी की रचना हो जाएगा, लेकिन साकेत नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 33 का बाबू, याद रखना। चलोगे यहाँ जो है प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम बतला सकते हो क्या, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम काम्यानी, ठीक है ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरे गेस क्वेश्चन है रे बाबू, आप हल्का में नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 6 फरवरी का जो हिंदी का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन का लेवल जाकर उठाकर देखो ना, पूरा मतलब क्या बोला जाए रटल क्वेश्चन है, पूरा रटल क्वेश्चन है, पता है। चलो सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, आप कहेगा सर हम जानते हैं, ये हो जाएगा क्या राष्ट्रीय भावधारा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू रे करे कि सरोज समृद्धि किनकी रचना है, बाबू सरोज समृद्धि किनकी रचना है, पता है क्या, कहेगा सर निराला जी की है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेगा मृदा है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सबका याद है ना, बिल्कुल रिवीजन करते चलना है, पूरे रिवीजन करते चलना है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द क्या है, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शमशेर बहादुर सिंह को जो है को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था, तो कहिएगा 1977, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। बातों को समझ रहा है ना, अच्छे तरीका से समझना। शोषक के शोषक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, शोषक का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो पोषक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 40 का, याद रखना। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध तार सप्तक के डेड कवि थे, मुक्तिबोध जी तार सप्तक के कौन कवि माने जाते हैं, तो आप कहेगा पहले कवि
माने जाते हैं। पूरा जो है वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखो, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बाबू, अच्छे तरीका से देखिएगा। कहा जा रहा है मुक्ति बोध जी का जन्म का समय क्या था? मुक्ति बोध जी का जन्म का समय जो था याद रखिएगा रात्रि के 2 बजे था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 41 का। ठीक है, चलो यहां पर 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, 1 मिनट, 42 ना है, 42 है, हाँ बिल्कुल 42 है। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अधिनायक कौन से, अधिनायक में उपसर्ग बतला देना है। कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं अधि हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है रघुवीर कहार के, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे पता है क्या? आप कहेगा सर आधुनिक काल के, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है कहा जा रहा है ना पत्नी बिटिया को क्या करती थी, समझाती थी, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। देखो बाबू हम टाइम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपका टाइम बचेगा तो आप सब्जेक्टिव याद करेंगे, समझ रहे हैं ना, पूरे मिनिमम समय में ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हम कराएंगे, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि किनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बूढ़ा मशकवाले पर, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है कहा जा रहा है कि प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या होगा, प्रकाश प्लस इत, यही तो हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा 47 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वैसी संज्ञा जिसके खंड समर्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैसी संज्ञा जिसके खंड समर्थक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, पता है क्या कहेंगे हो? आप कहेगा सर यौगिक कहेंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? कहिएगा सर कंठ है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 49 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 गिलास पानी लाओ, क्या है, कौन सा वाक्य है, जल्दी लगाओगे, कौन सा वाक्य है? तो आप कहेगा सर आज्ञा दिया जा रहा है कि हमको 1 गिलास पानी लाओ, हम पीने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते रहिए बाबू, देखो हमने 50 गो क्वेश्चन अभी तक खत्म कर दिया, तुम सब लाइक नहीं करता है, करो सारी बच्चे। कहा जा रहा है पुस्तक शब्द क्या संज्ञा क्या है? पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? पुस्तक कई प्रकार का होता है, इसलिए हम लोग जातिवाचक मारेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 51 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, 52 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूहवाचक सभा समूह है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है कौन नहीं है? तो ताजमहल। ठीक है, क्योंकि यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, आपको याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, करे कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा पता है क्या? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो क्या हो जाता है? तो जल्दी लगा दोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है बाबू, इसका आंसर लगाओगे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा वो क्या होगा? 54 का आंसर लगाओ ना तुम सब। आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं कवित्री, बिल्कुल सी हो जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं लगाता है। कहा जा रहा है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, अगर संस्कृत के बात करेंगे 3 को हो जाएगा। चलोगे कहा जा रहा है कि बातचीत पाठ की किस विधा के रचना है? तो आप कहेगा सर ये तो ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है, और यह जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, यह भी साथ में याद रखना। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कब प्रकाशित हुआ था? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं 1915 में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण जी। इतना इजी क्वेश्चन तुम सबको नहीं आ रहा हो, सारे बच्चे लगाना। कहा जा रहा है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? पता है क्या दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? आप कहेगा सर हम जानते हैं, वह जो है ना साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है सरोज रोज इनमें से क्या है? रोज पाठ जो है क्या है? तो आप कहेगा सर हम जानते हैं, रोज अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का कहानी है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 60 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन पाठ के लेखक हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 62 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक जो थे बाबू कौन थे? तो आप कहेगा सर नामवर सिंह थे, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 62 का, याद रखिएगा। क्लास को लाइक करते चलिएगा। कहते रवेश क्या होता है? रवेश जो होता है वो क्या होता है पता है क्या? आप कहेगा सर मोटे सूत की बुनी चादर होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा पाठ के लेखक जो है कौन है?
तो आप जल्दी से लगा सकते हो क्या, जगदीश चंद्र माथुर, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 65 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ था, मिला था, ठीक है। किस जो रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, इतिहास और आलोचना, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है यहाँ जो है 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अब और नहीं कैसी रचना है, अब और नहीं पाठ की कैसी रचना है, जल्दी लगा दोगे 66 का आंसर, कहिएगा सर हम जानते हैं, ई जो हो जाएगा कविता है, बिल्कुल 66 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए तिरिच क्या है, पतला हो तो तिरिच क्या है, तो आप कहेगा सर याद रखना तिरिच, यहाँ तेज कहा जा रहा है तो जहरीला रिजल्ट है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 67 का, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को देखते चलना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलोगे बाबू रे, यहाँ जो कहा जा रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है, पता है क्या, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है, कहिएगा सर हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी की कृति है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 68 का बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, तो पुष्टि मार्ग मारिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप के नहीं है, कौन जो कवि जो है अष्टछाप के नहीं है प्यारे बच्चों, आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 70 का। चलोगे 71 नंबर क्वेश्चन में कहा था तमचूर का अर्थ क्या होता है, तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा, क्या रे बाबू मुर्गा, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 71 का। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर 72 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण का निधन जो हुआ था कब हुआ था, भूषण जी का निधन जो हुआ था याद रखिएगा 1613 और जन्म जो हुआ था 1715, आपको याद है या सॉरी 1600, यहाँ एक मिनट क्या पूछा गया है, चलो ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर जो है याद रखना निधन 1613 में हुआ था और जन्म की बात करें, यहाँ पर जन्म की बात करें याद रखना 1483 या 93 में हुआ था, ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए करेक्ट इसका होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है, जल्दी लगाओगे, सूरदास की कौन सी रचना है, आप कहेगा सर भक्तमाल लाभादास, रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है, सूरसागर सूरदास जी की रचना, यही तो पूछा गया है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा उसने कहा था कहानी जो है मैं किस शहर का चित्रण है, अमृता शहर, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 74 का बाबू, याद रखिएगा 74 का करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन में कहा जाएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिताब दियारा में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आकाश का जो होता है पताल, विलोम मतलब उल्टा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। अच्छे तरीका से देखो, सारे क्वेश्चन देखो, ठीक है, छोड़ना नहीं है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, नर का विलोम शब्द क्या होता है, नर का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, नारी नहीं होता है, बिल्कुल कहिएगा नारी, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन बाबू, माटी के मूर्ति किनकी रचना है, माटी के मूर्ति जो है याद रखिएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरा रिवीजन क्लास चल रहा है, पूरा रिवीजन क्लास, याद रखिएगा पूरे रिवीजन क्लास चल रहा है, 0 लेवल से चल रहा है, समझ रहा है। चलोगे कहा जा रहा है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो कहा जा रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु जो थे कौन थे, आप कहेगा सनातन, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, करके मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो मैं प्रेम मार्गी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा सी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है ना बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, मोटा मोटी की बात किया गया है, तो आप कहेगा सर लगभग 1000 लिखे थे, ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा, 81 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलोगे यहाँ पर सद्भाव का अभाव किनकी रचना है, सद्भाव का अभाव किनकी रचना है, जल्दी लगाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 82 का ऑप्शन क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 82 का। चलोगे 83 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वसाल कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। चलोगे यहाँ कहा जा रहा है कि जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो स्त्री अभिनय करेगी उसके लिए एक शब्द जो होता है अभिनेत्री हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे कहा जा रहा है क्रियाहीन हिंदी किनकी रचना है, क्रियाहीन हिंदी जो है किनकी रचना है, कहिएगा जयप्रकाश नारायण जी, एक मिनट, गुलेरी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। प्रकाश ना मारिएगा, गलत हो जाएगा, क्रियाहीन की बात किया जा रहा है, तो आप कहेगा गुलेरी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। बाबू रे 0 लेवल का क्वेश्चन है पूरे, ठीक है। चलोगे कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा,
कोमल का क्या होता है? कठोर होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। चलो कहा जा रहा है पूर्णिमा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्णिमा। तो आप कहेगा सर इसके लिए जो होगा अमाशय हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 87 का। बात समझ रहे हैं ना तुम सब? देखो हम मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को सकराएंगे, हमने वादा भी किया तुम सबसे। कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? अमेरिका का, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। टिक मारते चल दो तुम सब, टिक मारते चलो। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? उमाशंकर दीक्षित को, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा इसका भी। चलोगे लिरिक का प्रयार क्या होता है? लिरिक का प्रयार जो होता है क्या होता है पता है क्या? प्रगित होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कहा जा रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित जो है प्रगित और समाज क्या है? नामवर सिंह के द्वारा लिखित प्रगित और समाज जो है क्या है? तो निबंध है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बिल्कुल 91 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ जो है 92 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? जूठन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। 92 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। यहाँ मल्लेज का मूल नाम क्या था? हो मल्लेज जी का मूल नाम जो था क्या था? तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं भरत जी श्रीवास्तव, यही ना? बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी होगा 93 का बाबू। ठीक है ना बाबू, क्लास को लाइक करते रहिएगा। देखो तुम सबके लिए इतना भूखा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, लेकिन क्लास को तुम सब लाइक नहीं करता है। क्या है? सारे बच्चे करो। कहा जा रहा है जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत प्लस अंबा। बिल्कुल प्यारे बच्चों ऑप्शन बी होगा 94 का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? ने प्लस क्या होता है बाबू? ने प्लस अन होता है। हमने बोला भी है कि पूरे जीरो लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलोगे। यहाँ कहा जा रहा है कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? भर पेट शब्द में भर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 96 का। समझ रहा है बात को? बात को समझ रहा है ना? सारे बच्चे बातों को समझना अच्छे तरीका से। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें। हो देखो पुरातन में उपसर्ग क्या होगा? पूरा। ठीक है, पूरा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 97 का। 98 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिनिधि में उपसर्ग क्या होगा? प्रति। ठीक है, प्रति हो जाएगा बाबू, याद रखना ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलोगे सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का जो नाम था, याद रखिएगा ठाकुर। एक मिनट, पति पूछा गया है, सॉरी। यहाँ जो है अगर पति का पूछा है तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह मार देना, पिता का पूछेगा ठाकुर रामनाथ सिंह मार देना, बात खत्म। ठीक है ना, अगर पिता की बात करता तो ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाता। ठीक है, लेकिन पति की बात किया गया, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। चलोगे आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ही बोला था हमने कि 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और पूरे मिनिमम समय में, कम समय में। ठीक है, पूरा रिवीजन करवा दिए हम। कहा जा रहा है करवक पाठ किस पाठ के लेखक है? मतलब किस पाठ के लेखक? इस पाठ के लेखक कौन है करवक पाठ के? तो आप कहेगा मलिक मोहम्मद जायसी जी, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 100 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हमने 100 क्वेश्चन आपके बीच परोसा था और बहुत अच्छे तरीका से हमने कराया, पूरा मिनिमम 20 मिनट के अंदर, लगता है 20 या 22 मिनट के अंदर में हमने सकरा दिया है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्लास को देखें, सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हमने पूरे जीरो लेवल का क्वेश्चन लेकर आया था आपके बीच। ठीक है, तो आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा और बतलाइएगा बाबू आज का क्लास जो है कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पुनः अगला क्लास इसमें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।